बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 13 अगस्त है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के हॉकी ग्राउंड में एक बहुत बड़ा अजीम शान जलसा करने जा रही है। और ज़ाहिर वो सिर्फ जलसा नहीं है बल्कि आज़ादी का जश्न भी है। और आज़ादी का ये जश्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे मुल्क के अवाम के साथ मिलकर मना रही है। सिर्फ लाहौर के लोग इसमें शरीक नहीं होंगे बल्कि कराची के, इस्लामाबाद के, पेशावर के, हैदराबाद के, मुल्तान के, फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं, जो लाहौर के करीबी शहरों के लोग हैं, वो तो लाहौर जाकर ज़ाहिर इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं और कर सकते हैं। और जो दीगर शहरों के लोग हैं, जो दीगर सूबों के लोग हैं, वो अपने अपने शहरों में इस जलसे को देख सकेंगे और इसको लाइव स्क्रीनिंग के ज़रिए इसका जो एहतमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और सिर्फ कराची शहर में तकरीबन 16 मकामात पर ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ पर आप जाकर इस जलसे को लाइव देख सकते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। वहाँ पर इमरान खान साहब का एक खिताब और पूरा जश्न जो कि लाहौर के स्टेडियम में मनाया जा रहा होगा वो वहाँ पर लाइव दिखाया जाएगा। और सिर्फ कराची नहीं बल्कि दीगर शहरों में भी कई मकामात पर इस जलसे को दिखाने का इंतज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। और ज़ाहिर आज़ादी का जश्न इसलिए मनाया जा रहा है चूँकि गुज़िश्ता 3-3.5 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शऊर दिया लोगों को, उनमें एक ख़ुददारी का जज्बा उजागर किया, उनको बताया कि किस तरह से एक बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इन तमाम इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने ज़बरदस्त सियासी इक़दाम के ज़रिए दे रहे हैं। कुछ जो 1-2 गुज़िश्ता हफ़्ते 10 दिन की मिसालें हैं, ज़रा उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए थे उसके बाद वो किस्तवार उनकी मंजूरी का सिलसिला स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से जारी है। और फिर जब ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9 नशिस्तों से मैं इलेक्शन लड़ूँगा। अब ये सियासी तौर पर बड़ा ही एक ज़बरदस्त उनकी जानिब से इक़दाम है कि इसके बाद उनके जो सियासी मुखालफिन हैं वो हैरत में पड़ गए हैं और वो परेशान भी हो गए हैं कि 12-13 जमातें मिलकर अब करें क्या। चूँकि अभी पंजाब में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए 17 जुलाई को तो सब ने देखा किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 सीटें वहाँ पर जीती और बड़ी वाज़ेह बरतरी के साथ जीती। तो उसके बाद ये तो बहरहाल तय है कि एक मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बना हुआ है। आज उसका एक अमली मुशायरा पूरा मुल्क ही देखेगा किस तरह से आज पूरा मुल्क इस जश्न आज़ादी में शरीक होगा। तो उस मोमेंटम के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये यकीन है और ज़ाहिर है किसी हद तक इस मुल्क के अवाम को भी ये यकीन है कि अभी अगर फौरी तौर पर इलेक्शन होते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है तो उस इलेक्शन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी। और ये जो PDM की 12-13 जमातें हैं ये मिलकर भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अब 9 सीटों से इमरान खान साहब ने लड़ने का ऐलान किया है। तो इसमें जो कराची की 2-3 सीट्स हैं उसमें फिर बिलावल भुट्टो सरदारी को चाहिए कि वो आएँ और इमरान खान का मुकाबला करें। इसमें जो दीगर सूबों की सीटें हैं वहाँ से फिर चाहिए कि शहबाज शरीफ आएँ और इमरान खान साहब का मुकाबला करें। उसमें मौलाना फजलुर रहमान आएँ और इमरान खान साहब का मुकाबला करें तो पता चले कि कौन कितना पॉपुलर लीडर है। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त उनका इक़दाम था। इलेक्शन कमीशन ने जब फंडिंग के इसका फ़ैसला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी आप किसी हद तक उसको कह सकते हैं चूँकि उसमें कई बैरूनी कंपनीज़ और कई गैर मुल्कियों से फंडिंग लेने का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर साबित किया। तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब तो उससे पहले एहतजाज का ऐलान कर चुके थे और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने एतराज़ात भी ज़ाहिर कर चुके हैं। ज़ाहिर उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है जिसको वो आज भी शायद दोहराएंगे कि इस इलेक्शन कमीशन के अंडर में अगले इंतखाबात साफ़ और शफ़ाफ़ नहीं हो सकते। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात उन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान किस तरह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मजबूर करते हैं इस्तीफ़ा देने पर और इलेक्शन डेट अनाउंस करवाने के लिए इस हुकूमत को किस तरह से वो मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ PDM की जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उनकी ये कोशिश है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए थे वो थोड़े थोड़े करके मंजूर करें, थोड़े थोड़े ज़िमनी इंतखाबात करवाएं ताकि फिर कुछ सीट्स उसमें से वो हासिल कर सकें और असम्बली में उनकी अक्सरियत हो जाए फिर वो अपनी मर्ज़ी की कानून साजी कर सकें। वो तो अभी भी ज़ाहिर है वो कर ही रहे हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी समझबूझ है उसका बहरहाल इम्तिहान तो है। उसमें इमरान खान पूरे उतर रहे हैं। जो लोगों की तवक्कुआत थी वो ऐसे सियासी फ़ैसले कर रहे हैं कि उससे उनके जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है जो कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक हुकूमत रह गई है तो वो उनमें एक खौफ इमरान खान का कायम हो गया और वो सिर्फ इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के बारे में सोच रहे हैं। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई
چلیں شہباز گل کو آپ گرفتار کرتے، انہوں نے جو بیان دیا تھا اس سے متعلق اس کی تحقیق ہوتی، لیکن ان کے ڈرائیور اور پھر ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا جانا یہ بڑا ایک اخلاقیات کے خلاف اور انسانیت کے خلاف ایک اقدام تھا کہ آپ ایک ایسی خاتون کو جن کی 12 ماہ کی بچی ہے اس کو آپ لے گئے، عدالت لے گئے، پھر آپ نے لاک اپ بھی کر دیا، وہ بچی روتی رہی، جج صاحب کے حکم پر ان کی ہدایت پر پھر بچی کو ماں سے ملوایا گیا۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ پنجاب میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف و کافی کی اتحادی حکومت ہے، لیکن وہاں پر ابھی تک اس اقدام کے خلاف بھی کوئی کارروائی اس طرح سے نہیں ہوئی۔ جو 25 مئی کا اقدام تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے قافلے آ رہے تھے اور رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کے احکامات پر کس طرح سے ان کو روکا گیا، ان پر شیلنگ کی گئی، ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن ابھی تک پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف و قافلے کی حکومت آنے کے باوجود بھی کوئی اس طرح کی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہاں قانون کے تمام تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے تحقیق و تفتیش مکمل کی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے گا جب مکمل یقین انہیں ہو چلے گا کہ یہ کون شخص کس طرح کی کارروائی میں ملوث ہے، کون سی کارروائی، کون سا ظلم کس کے کہنے پر کیا گیا، اس کے بعد پھر وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ایک طرف پنجاب حکومت کا آپ رویہ دیکھ لیں، ان کا طرز حکومت دیکھ لیں، اور ایک طرف وفاقی حکومت کا طرز حکومت آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے انتقامی کارروائیاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ شہباز گل سے شروع ہوا ہے، ظاہر ہے اس کا مقصد عمران خان تک پہنچنا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے، لیکن اس وقت جس طرح کی عوامی سپورٹ ان کے پاس ہے، اگر یہ حکومت کسی بھی منفی ہتھ کنڈے کے بعد ان کو گرفتار کرتی ہے تو پھر ایک بڑا عوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ پھر ملک میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ مختلف سیاستدان آ کر بتاتے رہتے ہیں کہ پھر شاید جو عوام ہے اس کا کنٹرول عمران خان کے پاس بھی نہیں رہے۔ اچھا، جو گزشتہ 1-2 انٹرویو عمران خان نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیے ہیں، اس میں انہوں نے ظاہر کہا کہ یہ حکومت اس وقت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور یہ بالکل ثابت بھی ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، چونکہ مومنٹم عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت بنا ہوا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 مئی کا جو ظلم ہے میں اس کو بھولوں گا نہیں، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں گا، لیکن میں اس کو بھولوں گا نہیں۔ اب آج کے جلسے میں یہ تمام باتیں تو وہ ظاہر دہرائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بڑا اعلان بھی وہ کرنے جا رہے ہیں۔ آگے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی اس حکومت کے خلاف، اس کا بھی وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ تو جیسے عمران خان صاحب خطاب کرتے ہیں، ان کا خطاب دیکھتے ہیں، اور اس میں جو پھر امپورٹنٹ باتیں ہوں گی اور پھر آگے ان کی سیاسی حکمت عملی ہوگی، اس سے متعلق بھی گفتگو کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تو عمران خان صاحب کے خطاب کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے۔ شکریہ۔